ओम साई राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि एक धनी व्यक्ति जो कि शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता था, उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दासियां और दास भी थे। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी किसी को एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं करता है। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही हैं, मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता होगा जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है, जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। ओम साई राम।